Hello guys, welcome to Avyan IAS Academy. Myself Pooja, UGC NET faculty here. तो आज हम पेपर 2 में जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है डायबिटीज़। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ हमारी होती क्या है और किस किस टाइप की होती है, तो बेसिकली हमारी डायबिटीज़ के 3 टाइप होते हैं, जिसमें से फर्स्ट हमारा आता है टाइप 1 डायबिटीज़, सेकेंड इज टाइप 2 डायबिटीज़ एंड थर्ड इज जेस्टेशनल डायबिटीज़। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की, तो उसको बोला जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ या फिर डायबिटीज़ इंसिपिडस। जो सेकंड हमारा टाइप 2 डायबिटीज़ होता है वो होता है हमारा डायबिटीज़ मेलाइटस। उसमें बेसिकली हमारी 2 कंडीशन हो सकती है, या तो जो हमारा इंसुलिन है वो प्रॉपरली सिक्रीशन नहीं हो रहा है उसका, या फिर इंसुलिन तो सिक्रीट हो रहा है बट वो रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट का मतलब है इंसुलिन सिक्रीट होने के बाद भी प्रॉपरली अपना काम नहीं कर रहा है। थर्ड जो हमारी है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मदर होती है, कंसीविंग मदर होती है, उनको जब डायबिटीज़ होती है दैट इज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़। एक 4th टाइप भी कंसिडर किया जाता है डायबिटीज़ का, जो हमारा होता है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस बेसिकली हमारी कंडीशन होती है प्री डायबिटीज़ की, मतलब जहाँ पे हमारा डायबिटीज़ का रिस्क स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ द स्टेट ऑफ प्री डायबिटिक, और उसको कहा जाता है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। अब रिस्क क्या है, ग्लूकोज की जो रेंज होती है वो कितनी होती है ब्लड शुगर की, ब्लड शुगर में कितनी होती है। तो जो आप नॉर्मली भी जब शुगर का टेस्ट कराने जाते हो तो आपका 2 तरीके से टेस्ट होता है। एक होता है आपका ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर फास्टिंग में, और एक होता है पोस्ट प्रेंडियल। पोस्ट प्रेंडियल का मतलब होता है खाना खाने के बाद, फास्टिंग का मतलब होता है खाना खाने से पहले। तो फास्टिंग के टाइम पे अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 100 mg/dL से कम होता है, दैट मीन्स आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है। अगर वो 100 तक आ जाता है दैट मीन्स यू आर अ स्टेज ऑफ प्री डायबिटिक। वहीं पे अगर हम पोस्ट प्रेंडियल की बात करते हैं तो उस टाइम पे आपका ब्लड शुगर लेवल रहना चाहिए 140 mg/dL से कम। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ की, दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस। मोस्ट कॉमन डायबिटीज़ जो पाई जाती है वो होती है डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें क्या होता है, या तो इंसुलिन हमारा प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो रहा है या फिर सिक्रीट हो रहा है बट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। अब हम इंसुलिन की बात कर क्यों रहे हैं। जो हमारा एनर्जी सोर्स होता है, मेन एनर्जी सोर्स हमारी डाइट में वो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। जब कार्ब्स का मेटाबॉलिज्म होता है, डाइजेशन होता है, तो वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज हमारा प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का हमारी बॉडी में। जब हमने ग्लूकोज का इंटेक किया, मतलब हमने कार्ब्स का इंटेक किया, उसका डाइजेशन हुआ, फिर वो कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में। अब वो ग्लूकोज क्या करेगा, वो ग्लूकोज हमारे जो सेल होते हैं, हमारी बॉडी के सेल होते हैं, उसमें एंटर करता है। हमारे जो भी सेल होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक सेल है, हमारे सेल पे ग्लूकोज रिसेप्टर होते हैं और इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे इंसुलिन रिसेप्टर हैं और ये हमारा ग्लूकोज चैनल है। अब क्या होगा, हमारा मान लो ये हमारे ग्लूकोज है जो डाइजेशन के बाद ये सिंपल में कन्वर्ट हो गया। ये ग्लूकोज जब हमारे ग्लूकोज चैनल के थ्रू हमारे सेल में एंटर करेगा तब हमारा ब्लड शुगर लेवल एक ऑप्टिमम रेंज में रहेगा। और ये एंटर कैसे करता है, जो हमारे इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं वहाँ पे जाके हमारा जो इंसुलिन है वो बाइंड करेगा। इंसुलिन जब यहाँ पे आके बाइंड करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे बाइंड करने के बाद जो हमारा ग्लूकोज चैनल है वो ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है वो इसके अंदर आ जाएंगे। बट अगर इंसुलिन हमारी बॉडी में नहीं है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी या फिर वो काम नहीं कर रहा, तो इंसुलिन यहाँ पे आके बाइंड नहीं होगा और जो ग्लूकोज का हमारा चैनल है वो ओपन नहीं होगा। ग्लूकोज का हमारा चैनल अगर ओपन नहीं होगा तो जो हमारा ग्लूकोज है वो हमारे सेल में एंटर नहीं करेगा। अब अगर हमारा ग्लूकोज हमारे सेल में एंटर नहीं हुआ तो अब वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाके एक्यूमुलेशन हो जाएगा ग्लूकोज का। उस कंडीशन को कहा जाता है हाइपरग्लाइसीमिया।
तो हाइपरग्लाइसीमिया हमारी वो कंडीशन होती है जहाँ पे हमारे ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में रिकमेंडेड लेवल से ज़्यादा हो जाता है। और वो क्यों हुआ? क्योंकि जो ग्लूकोज चैनल है वो ओपन नहीं होगा, और अगर वो ओपन नहीं होगा तो ग्लूकोज हमारा उसमें एंटर नहीं करेगा। अब जो डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन होती है उसके कुछ सिम्टम होते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया होता क्या है? ग्लाइकोसूरिया हमारी कंडीशन होती है जब हमारे यूरिन में ग्लूकोज एक्सक्रीट आउट होने लग जाता है, वो होता है हमारा ग्लाइकोसूरिया, मतलब एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लूकोज इन यूरिन। सेकेंड अगर हम कंडीशन की बात करते हैं वो होती है हमारी पोलीयूरिया। पोलीयूरिया का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिनेशन, आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है। थर्ड इज पोलीडिप्सिया। पोलीडिप्सिया होता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है तो उसी के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, आप ज़्यादा पानी पियोगे और आपका यूरिनेशन फ्रीक्वेंट होगा। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है पोलीडिप्सिया के बाद वो होती है आपकी पोलीफेजिया। पोलीफेजिया का क्या मतलब होता है? एक्सेसिव एपेटाइट। तो सबसे पहले हमने पढ़ी ग्लाइकोसूरिया, सेकेंड हमने पढ़ी पोलीयूरिया, थर्ड वॉज पोलीडिप्सिया, यूरिन में ग्लूकोज का एक्सक्रीशन हो रहा है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, और फोर्थ हमारी बारी आती है पोलीफेजिया। अब जो पोलीफेजिया उसका मतलब क्या होता है? पोलीफेजिया का मतलब होता है एक्सेसिव एपेटाइट। एक्सेसिव एपेटाइट मतलब आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। एक होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, वो कंडीशन जहाँ पे आपको भूख लगनी कम हो जाती है, और एक होता है एक्सेसिव एपेटाइट जिसको कहते हैं पोलीफेजिया, उस टाइम पे आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। और कुछ और सिम्टम्स होते हैं हमारे डायबिटीज़ में, जैसे कमज़ोरी आ जाना, थकावट बहुत जल्दी लगना, ये है हमारे सिम्टम जो हमें रिकॉग्नाइज होते हैं। कुछ होते हैं हमारे अनरिकॉग्नाइज सिम्टम जिन पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। उनमें हमारा सबसे पहला आता है पुअर वुंड हीलिंग। अगर आपको घाव लग गया, कोई चोट आपको लग गया, तो उसको भरने में ज़्यादा टाइम लगता है इन कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल कंडीशन। सेकेंड आपका आता है आपको देखने में धुंधलापन आ जाता है, आपकी आंखों का विजन जो है वो अफेक्टेड होता है। उसके बाद जो आपकी स्किन है उसमें भी इरिटेशन होती है, स्किन में इरिटेशन होगी, और जो घाव वुंड हीलिंग होती है वो अगर डायबिटीज़ ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में इतनी हो जाती है कि अगर आपको थोड़ा भी कट लग जाता है वो भी भरने में बहुत दिक्कत आती है। कई बार कंडीशन हो जाती है कि किसी का पैर काटना पड़ गया, तो वो भी इसी वजह से होता है, जब डायबिटीज़ जो होता है ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। आपने देखा होगा किसी की कोई सर्जरी होती है या फिर आंखों की सर्जरी है, कोई भी सर्जरी है, उससे पहले ब्लड ग्लूकोज चेक किया जाता है कि उनका ग्लूकोज लेवल कितना है। अगर डायबिटीज़ का एक्सेस लेवल होता है तो उस टाइम पे सर्जरी नहीं की जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है, बेसिकली इसका कारण क्या है कि किस वजह से होता है, जो इसका सबसे मेन वजह मानी जाती है वो माना जाता है हेरिडिटरी, कि अगर पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में या फिर फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो जो ऑफस्प्रिंग होता है उसको चांसेस होते हैं डायबिटीज़ होने के। तो इसलिए ध्यान दिया जाता है पहले ही कि जिसकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है तो वो पहले ही प्रिकॉशंस बरते, वो ज़्यादा स्वीट फूड या फिर शुगरी स्नैक्स ना कंज्यूम करें। अगर वो कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हैं तो जितना वो कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हैं उनमें कॉम्प्लेक्स कार्ब और फाइबर फूड को ज़्यादा इंक्लूड करें, ताकि डायबिटीज़ से अपने आप को प्रिवेंट किया जा सके। क्योंकि बेसिकली जो डायबिटीज़ होता है वो हमारा एक डिसऑर्डर होता है, डिजीज़ नहीं होती है। तो अगर उसके लिए प्रिकॉशन बरती जाए, ट्रीटमेंट लिए जाए, तो वो ठीक हो सकती है। तो सबसे पहला तो ट्रीटमेंट में या प्रिकॉशन में हम कर सकते हैं कि अगर ज़्यादा ग्लूकोज लेवल हाई नहीं है तो सिर्फ डाइट पे अगर हम कंट्रोल करते हैं तो उससे हम ठीक कर सकते हैं। प्रॉपर हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए उसके साथ, या फिर डाइट के साथ अगर थोड़ा ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, डायबिटीज़ का लेवल ज़्यादा है, तो उसके साथ हम कुछ मेडिकेशंस भी ले सकते हैं सो दैट जो इंसुलिन का लेवल है वो मेंटेन रहे। अब तक बात कर रहे थे इंसुलिन की, तो इंसुलिन होता क्या है? हमारी एक ग्लैंड होती है पेनक्रियाज, जिसका एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। पेनक्रियाज का क्या काम होता है? पेनक्रियाज क्योंकि एक ग्लैंड है और जितनी भी हमारी ग्लैंड होती है उनका मेन काम होता है वो हार्मोन सीक्रेट करती है। तो पेनक्रियाज हमारे दो हार्मोन सीक्रेट करती है, एक होता है ग्लूकागोन और दूसरा जो हार्मोन होता है वो होता है इंसुलिन।
पैनक्रियाज में 2 सेल होते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो अगर अल्फा सेल्स की बात करें तो वो ग्लूकागोन सीक्रेट करते हैं और जो बीटा सेल होते हैं वो इंसुलिन सीक्रेट करते हैं। जब हमारा पैनक्रियाज का इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाता है, इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में सीक्रेट नहीं हो पाता, तो वो अफेक्ट करता है हमारे ब्लड शुगर लेवल को, और वो सीधा सीधा अफेक्ट करेगा हमारे ब्लड शुगर लेवल को राइज अप करने में। ये था, हमने बात की डायबिटीज़ की। अगर अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट की, कि हम डाइट के थ्रू कैसे अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि जो रिकमेंडेड लेवल होता है हमारा कार्ब्स, प्रोटीन और फैट का, हमें उतना ही लेना चाहिए। जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट है, उसका रिकमेंडेड लेवल होता है कि 55 to 65% हमें कार्ब्स कंज्यूम करना चाहिए। 20 to 25% हमारा फैट कंजम्पशन होना चाहिए और 15 to 20% हमारा प्रोटीन कंजम्पशन होना चाहिए। तो अगर हम मेनली कार्ब्स की बात करते हैं, फैट और प्रोटीन तो हमें जितना रिकमेंडेड है उतना लेना ही है। स्पेशली हम कार्ब्स की बात करते हैं तो जो 55 to 65% हमारा कार्ब्स है, तो हमें 55% अप्रोक्स उसमें से कॉम्प्लेक्स कार्ब कंज्यूम करना चाहिए, और जो बाकी का 10% हम कंज्यूम करते हैं वो हमें सिंपल कार्ब से कंज्यूम करना चाहिए। अब कॉम्प्लेक्स कार्ब हमें ज़्यादा क्यों कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि जब हमने कार्ब्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, उसमें हमने कुछ टाइप्स पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट के, जिसमें हमारा मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड था। जो पॉलीसेक्राइड हमारे और ओलिगोसेक्राइड हमारे आते हैं वो आते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स कार्ब में। ओलिगोसेक्राइड में हमारे फाइबर फूड भी आते हैं। वो क्या करते हैं, जब हम उनको कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को हाइक अप नहीं करते हैं, बट अगर हम सिंपल शुगर की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होता है और उससे हमारा ब्लड शुगर लेवल एकदम से राइज अप होता है। जो बात हमारी ग्लाइसेमिक इंडेक्स में भी की गई थी। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है हमारा, जो हम फूड इनटेक करते हैं उसकी क्वालिटी को बताता है कि वो कैसे हमारे ब्लड शुगर लेवल को अफेक्ट करता है हमारी बॉडी में। ग्लाइसेमिक इंडेक्स की 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं हमारे लो जीआई फूड्स, एक होते हैं हमारे मीडियम जीआई फूड्स और एक होते हैं हमारे हाई जीआई फूड्स। अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वैल्यू 55 या 55 से कम होती है वो हमारे लो जीआई फूड्स में आते हैं। वहीं पे अगर मीडियम जीआई फूड्स की बात करते हैं तो 56 से 69 अगर हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो मीडियम में आता है, और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करते हैं तो 70 से ज़्यादा जब ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमारा हो जाता है वो हाई जीआई फूड्स में आता है। अब जो लो जीआई फूड्स होते हैं उसमें हमारे आते हैं, अगर हम सीरियल्स की बात करते हैं तो सीरियल विद ब्रान लेयर, मतलब होल सीरियल, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वहीं पे अगर हम हाई जीआई फूड्स की बात करते हैं उसमें हमारे पोटैटो, राइस आते हैं जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को हाइक अप करते हैं। इसलिए जब डायबिटीज़ की कंडीशन होती है तो उस टाइम पे हमें लो जीआई फूड यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का और फाइबर का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए। फाइबर का दिन में अराउंड 20 से 25 ग्राम डेली इंटेक करना चाहिए, सो दैट वो आपके ब्लड शुगर लेवल को या फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रेंज में रखें। ये कुछ डाइटरी कंसिडरेशन थी जो हमें डायबिटीज़ के केस में ध्यान रखनी चाहिए। तो जो आज हमने पढ़ा वो हमने मेनली डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में पढ़ा और उसकी जो डाइटरी कंसिडरेशन थी या न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट थी उसके बारे में पढ़ा। जो हमारे यूजीसी नेट का यूनिट है थेरापेटिक न्यूट्रिशन, उसके अंडर एक टॉपिक है। उसके अलावा थेरापेटिक न्यूट्रिशन में हमारे बहुत सारे और टॉपिक भी आते हैं, जैसे न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट इन केस ऑफ कैंसर या फिर और भी कई सारी डिजीज़ हैं। तो वो हम 1 by 1 करके अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू।